कहते हैं इंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन बड़ा ही चंचल होता है। कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा। आपने देखा होगा कई बार कि मन अगर एक बार के लिए यहां पर है तो दूसरे पल के लिए वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मन बहुत ही चंचल होता है क्योंकि मन से ही हमारा बेस बनता है और पता चलता है कि हम अपना फोकस किस तरफ कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन लोग अपनी लाइफ में फोकस कर पाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन लोग अपनी लाइफ में फोकस कर पाते हैं और कौन लोग अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देना चाहता हूं मिस्टर राहुल भाटिया जी और विजय माल्या जी का। राहुल भाटिया जी इज द चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, जबकि विजय माल्या जी इज द चेयरमैन ऑफ किंगफिशर। विजय माल्या जी जो थे वो बॉलीवुड की मैगजीन परचेज करते थे और वाइन के न्यू कॉन्ट्रैक्ट वो परचेज करते थे, बॉलीवुड की वेबसाइट परचेज करते थे, सॉकर टीम परचेज करते थे, क्रिकेट टीम परचेज करते थे। यानी कि इन सब चीजों का इनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप राहुल भाटिया जी को देखते हैं तो उन्होंने एक एयरक्राफ्ट परचेज कर किया और उसके 6 हफ्ते के बाद उन्होंने दूसरा एयरक्राफ्ट परचेज किया और उसके 6 हफ्ते के बाद उन्होंने तीसरा एयरक्राफ्ट परचेज किया। यानी कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करते रहे और लॉन्च करते चले गए। सांसद होने के कारण विजय माल्या जी को लोन कर्जा आसानी से मिल जाता था। वहीं दूसरी तरफ राहुल भाटिया जी कहते हैं कि पैसा बाजार में इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से खर्च करते थे। विजय माल्या जी फीमेल्स मॉडल में बिलीव करते थे, जबकि राहुल भाटिया जी बिजनेस मॉडल में बिलीव करते थे, जिसकी वजह से ये सब मतलब अपने एयरलाइंस की इंडिया की हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस कंपनी बनी। जो इंडिगो एयरलाइंस है वो इंडिया की हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी। अपने बिजनेस पर फोकस ना होने के कारण विजय माल्या जी की कंपनी 6,000 करोड़ के घाटे में चली गई और अपने बिजनेस पर कांस्टेंट फोकस रखने के कारण इनकी कंपनी राहुल भाटिया जी की 600 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई। ये विजय माल्या जी फास्ट और केयरलेस थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल भाटिया जी एग्रेसिव एक्सपेंशन में बिलीव करते थे। वो एग्रेसिव एक्सपेंशन में बहुत बिलीव करते थे। तो साथियों, मैं आपको सेकंड एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं बराक ओबामा जी और बिल क्लिंटन के बारे में। दोनों ही सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक 42वें राष्ट्रपति बने, एक 44वें राष्ट्रपति बने। पावरफुल कंट्री के एक 42वें राष्ट्रपति चुने गए और एक 44वें राष्ट्रपति चुने गए। दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। दोनों अमेरिका में 2 बार आए साथियों, और दोनों ने ही अपना बचपन अपनी मां और शराबी पिता के साए में बिताया है। लेकिन बिल क्लिंटन जी कांस्टेंट स्कैंडल में फंसते रहे, जबकि बराक ओबामा जी अपनी लॉयल्टी और इंटीग्रिटी की वजह से जाने जाते थे। बिल क्लिंटन जी पॉला जोन्स, मोनिका लेविंस्की के स्कैंडल में फंसते रहे, जबकि बराक ओबामा जी हर संडे को चर्च जाते थे। बिल क्लिंटन जी के आने पर चढ़ती हुई इकोनॉमी अमेरिका में गिरती रही, जबकि बराक ओबामा जी पिछले 30 साल में सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बने। ये अपनी गलतियों के कारण अपने आप को हीरो दिखाए जाने के कारणों से जाने जाते थे, जबकि बराक ओबामा जी जो थे ये अमेरिका देश को हीरो बनाने के लिए जाने जाते थे। तो दोनों में काफी समानताएं थी, तो दोनों में काफी असमानताएं थी। एक का फोकस किस तरफ था और एक का फोकस किस तरफ रहा साथियों। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं मुगल डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मुगल डायनेस्टी की सबसे खास बात यह थी कि ये कब किसको मरवा दें कुछ नहीं पता होता है। ये कब अपने भाई को, अपने बाप को मरवा दें कुछ नहीं पता, कब अपनी माँ बहन के साथ शारीरिक संबंध, प्रजा के साथ शारीरिक संबंध बनाए कुछ पता नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौर्य डायनेस्टी आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में शुरू हुई साथियों। मौर्य डायनेस्टी में इंद्रिय तृप्ति को समाज की सेवा में लगाया गया। और मौर्य डायनेस्टी में कहा जाता है कि ये आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में थी, और कहा जाता है कि राम राज्य के बाद दूसरी ऐसी डायनेस्टी बनी जहां पर प्रजा पूरी तरह से खुश थी। राम राज्य के बाद मौर्य डायनेस्टी दूसरी बार ऐसी डायनेस्टी बनी जहां पर
एडमिनिस्ट्रेशंस और ऑपरेशंस जो थे वो लागू किए गए और सबसे अच्छे तरीके से लागू किए गए। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, मौर्य डेंसिटी में पहली बार सेंट्रल टैक्स सिस्टम बनाया गया। अकबर ने, मुगल काल में अकबर ने जब बैटल ऑफ पानीपत जीता तो उसने कटे हुए सरों को जोड़ करके एक मीनार बनाई और उसको सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी तरफ सम्राट अशोका ने बैटल ऑफ कलिंग जीता और जीतने के बाद इतने दुखी हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और ये कहते हुए उन्होंने माफी मांगी कि अब जिंदगी में कभी किसी को मरने नहीं देंगे। तो साथियों, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। एक ने किलिंग को सेलिब्रेट किया, वहीं दूसरी तरफ एक ने किलिंग से एब्सिनेट किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं हुमायूं के बारे में। हुमायूं मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। उनके जो पिता थे बाबर, वो काफी स्ट्रांग थे उनसे, लेकिन हुमायूं जो थे वो कंप्लीटली पूरी तरह से अनफोकस व्यक्ति थे सर। हालांकि उनके पास 40,000 की सेना थी, लेकिन जब शेरशाह सूरी ने उन पर आक्रमण किया तो शेरशाह सूरी की 15,000 की सेना थी, तो उनकी 15,000 की सेना ने उनके 40,000 की सेना को हरा दिया, परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉन फोकस होने के कारण उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं बनाई और वार की प्रैक्टिस नहीं करी। तो काफी सारी मुगल डेंसिटी में समानताएं और मौर्य काल में काफी समानताएं और असमानताएं हमको देखने को मिलती हैं। साथियों, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं भस्मासुर के बारे में। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर के पृथ्वी पर वो अवतरित हुए और उन्होंने उसको दर्शन दिए और उसको वर मांगने के लिए कहा। तो भस्मासुर ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव को ना चाहते हुए बोलना पड़ा कि तथास्तु। तो उसने फिर कहा कि सबसे पहले मैं आप पर ही ट्राई करता हूं, आप पर ही प्रयोग करता हूं इस चीज का। तो भगवान शंकर जो थे वो डरकर भागने लगे, भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागने लगा। अल्टीमेटली उन्होंने उनको याद किया जिनको हम सब याद करते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि को उन्होंने याद किया, उन्होंने दर्शन दिए, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और भगवान शंकर से उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने फिर पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने इसको वर दे दिया, अब ये मुझे ही भस्म करना चाहता है। तो भगवान हरि बोले बहुत ईजी है। भगवान शंकर ने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप धारण करके वो भगवान शंकर से पहले भस्मासुर के पास उसके सामने पहुंच गए और भस्मासुर ने मोहिनी रूप में उनको देख करके वो तुरंत उन पर मतलब मोहित हो गया। उसका फोकस जो जहां था वहां से हट करके दूसरी तरफ मोहिनी पर उनका फोकस चला गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो मोहिनी बोली कि मैं उससे शादी करूंगी जिसको नृत्य नाचना आता होगा। तो भस्मासुर बोला कि मुझे नाचना आता नहीं है, तुम सिखा दो। तो उसने कहा मैं सिखा दूंगी आपको नाचना। तो उसने उनको भस्मासुर को नाचना सिखाया, अलग अलग तरीके के स्टेप करने बताए। एक स्टेप ऐसा भी बताया जो एक हाथ जो था वो कमर पे रखना और एक हाथ अपने सर पे रखना, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपना हाथ सर पे रखा वो भस्म हो गया। उसको याद ही नहीं रहा कि मैं अगर अपने सर पे भी हाथ रखूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। तो साथियों, ये जो होता है ना, हमें अपनी लाइफ में कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, किस अवस्था में फोकस करना है, इन सब चीजों को जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा निरंतर फोकस पे प्रयास करते रहिए, कांस्टेंट फोकस पे प्रयास करते रहिए और अपनी हो सके तो इंद्रियों को जरूर वश में करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इंद्रियों, कहते हैं ना कि इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है, मन का स्वामी हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि का स्वामी आत्मा है और आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है। तो साथियों, जहां से बेस शुरू होता है, अगर उनको ही हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे सब स्टेप अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और बस यही कहूंगा साथियों कि अपनी लाइफ में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक गहरी सांस के साथ सकारात्मक सोच को अंदर लीजिए और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए।